प्यारे बच्चों, अगर आप इस साल कक्षा 12 में जा रहे हो यानी 2027 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंट लाना, टॉपर बनना, तो आपको शुरू से टाइम टेबल बना के पढ़ाई करना होगा। और सबसे बड़ी बात, इस समय स्कूल भी आपको खुल गया है, कोचिंग भी जाना है और इन दोनों के चक्कर में आपको सेल्फ स्टडी करने का समय नहीं मिल पा रहा होगा। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं कैसे आपको अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी का समय देना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कमजोर छात्र हैं यानी कक्षा 11 में आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाया है, तो भी कक्षा 12 में आप कैसे पढ़ाई करके इन सभी बच्चों की तरह बोर्ड परीक्षा 2027 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बन सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैटर नहीं करता है आपका कक्षा 10 में कितना परसेंटेज है, मैटर नहीं करता है कि कक्षा 11 में आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। प्यारे भाई बहनों, अगर कक्षा 12 में सही डायरेक्शन में, सही रणनीति के साथ में थोड़ी सी आप मेहनत कर लेते हो तो कक्षा 12 में आपका परसेंटेज आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में आगे कक्षा 12 की पूरी जिंदगी आपकी आसान बन जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई ये सभी टॉपर्स, जब मैंने इन सभी टॉपर से इंटरव्यू किया, ये पूरे उत्तर प्रदेश में 3rd रैंक लेकर आई थी, बस्ती जिले के टॉपर हैं, मैनपुरी जिले के टॉपर, हर बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर हैं, सभी बच्चों को इस तरीके से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी बच्चों ने बताया कि हम सभी के सभी बच्चे जो है टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई किए थे। तो आपको भी टाइम टेबल से पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखो, आपके चारों तरफ कोई भी चीज होती है वो भी समय के साथ होती है। जैसे आपको पता है, सूर्य उदय आपका सुबह में 6 बजे हो जाता है, सूर्यास्त शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक हो जाएगा। ये सब चीजें आपको पता है। अगर मैं रात को 12 बजे पूछूं तो बहुत बताओगे रात होगी, दोपहर में 12 बजे धूप होगी तेज से, और अगर मैं पूछूं दिसंबर के महीने में क्या होगा तो आप कहोगे ठंड पड़ेगी, क्योंकि सब चीजें समय के अकॉर्डिंग चल रही हैं। लेकिन आप अगर समय के साथ नहीं चलोगे तो पीछे हो जाओगे। जो टॉपर बच्चा होता है ये शुरू से समय के साथ पढ़ाई करता है। जैसे वो अप्रैल से ही तैयारी की शुरुआत कर देगा और सही डायरेक्शन में स्मार्टली पढ़ाई करेगा, जिससे कि वो आसानी से बोर्ड परीक्षा के सिलेबस को बहुत ही समय से कंप्लीट कर देता है। सितंबर अक्टूबर आते आते कंप्लीट कर देता है और उसके बाद आसानी से वह रिवीजन करके और PYQ प्लस में प्रैक्टिस करके गेस्ट पेपर लगा के आराम से बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर ला देता है। वहीं पर जो कमजोर छात्र होते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों को ये सभी चीजें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। ये सब बच्चे बाहर के होते हैं, सिटी के होते हैं, तो उनको ये सभी चीजों की गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके भाई की तरह हूं और इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आप सभी लोगों को पूरा गाइडेंस लेकर तैयारी, सब चीजें आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराने वाला हूं। ये सभी वे बच्चे जो पिछले साल इसी चैनल से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाए हैं, और जैसे ये रायबरेली के टॉपर्स हैं, सभी बच्चे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉपर निकली हैं। और अगली बार अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो सबसे पहली बात आपको एक काम करना होगा कि एक टारगेट बनाना होगा, एक लक्ष्य बनाना होगा कि 2027 में आपको कितना परसेंट लाना है। क्योंकि देखो, कोई भी टॉपर होता है, जैसे मैंने रैंक 3 जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में आया था, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा सर मैं 11th के पेपर्स के तुरंत बाद डिसाइड कर लिया था कि इस बार मुझे 95 प्लस लेकर आना है, और इन्होंने मेहनत किया उसी हिसाब से। अगर आप पहले से सोचोगे मुझे केवल पास होना है तो पहले से उस हिसाब से मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि पास होने के लिए आप सितंबर अक्टूबर में पढ़ लो, उतना से पास हो जाओगे। अगर आप पहले से सोच लियो कि मुझे इस बार अपना नाम, मम्मी पापा का नाम, घर वालों का नाम रोशन करना है, टॉपर बनना है, तो आप शुरू से ही उस हिसाब से मेहनत करोगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टारगेट बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है कि आपको 2027 में कितना परसेंट लाना है। और वह लक्ष्य जो आप बना रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और साथ में अपने व्हाट्सएप DP स्टार जो भी चलाते हो हर जगह अपना DP लगा देना कि अब इस बार अभी से मैंने टारगेट बना लिया कि 95 प्लस लाना है तो लाना है। साथ में जहां पे भी जिस भी स्टडी टेबल पे आप पढ़ाई करते हो उस स्टडी टेबल के सामने चिपका देना कि हमें 2027 में कितना परसेंट लाना है। क्योंकि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे, सामने आपका लक्ष्य रहेगा, नीचे आपकी किताबें रहेंगी, बीच में फोन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बीच से भटकाएगा नहीं। क्योंकि अगर फोन पे कोई चीज खुलेगा, सामने लक्ष्य दिखेगा कि हाँ मुझे तो 95 प्लस लाना है। फोन पे मूवी देख के थोड़ी ना ला सकते हैं, अंदर से खुद ही आवाज आएगा और आप छोड़ दोगे। ये सबसे पहला काम करना है कि आपको टारगेट बनाना है, आपको लक्ष्य बनाना है। दूसरी बात, टाइम टेबल तो आगे हम आपको बताएंगे कैसे सेट करना है, लेकिन एक काम करना है, डेली पढ़ाई करने का संकल्प लेना है।
बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन डेली पढ़ाई नहीं कर पाते। 2 दिन 3 दिन उत्साह में जोश में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, चौथे दिन से टाइम टाइम फिक्स हो जाएंगे। आप अगर टॉपर बनना चाहते हो, अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो डेली पढ़ाई करना है, वो भी टाइम टेबल के साथ में, तभी आप कुछ कर पाओगे। तीसरी चीज आती है भाई, अगर टॉपर बनना है तो ये काम आपको जरूर करना है, कम से कम 2 से 3 बार पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी के साथ में रिवीजन करना है। और टॉपर बनने के लिए आपको अगस्त सितंबर तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देना है, खत्म कर देना है। अक्टूबर से दिसंबर तक आपको रिवीजन प्लस पीवाईक्यू लगाना है। जनवरी के महीने में फाइनल रिवीजन और गेस्ट पेपर करना है। ये 3 काम कर लिए तो निश्चित रूप से टॉपर रहोगे। और बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग में बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि सही तरीके से सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जाता, दिसंबर तक तो उनका सिलेबस ही कंप्लीट कराया जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर टॉपर किसी भी टॉपर से पूछोगे तो सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है। और अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो आपको भी टारगेट बना के सितंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप वाकई में सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो और जबरदस्त टीम के साथ में, जबरदस्त तरीके से और जबरदस्त कंटेंट के साथ में पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपके लिए शिखर बैच 2027 है। एक सही डायरेक्शन में मेहनत किया जा रहा है यहां पर, और जो कंटेंट आपको यहां पे दिया जा रहा है, मैं आपसे कहूंगा इसे लेने से पहले एक बार डेमो देख लेना। आप ऑनलाइन में 10 चैनल होंगे जहां पे आपको तैयारी कराया जा रहा होगा, सबके यहां जाके देख लेना। सबसे बेस्ट और सबसे मेहनती, सबसे जबरदस्त टीम यही है अल्फा इंस्टीट्यूट का। यहां पे केवल आपके क्लास 12 की तैयारी कराई जाती है, इसलिए पूरा फोकस आपके क्लास 12 की तैयारी में हम लोग लगाते हैं। सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी फीस में आपको इसमें डेली लाइव क्लास दी जाती है, लाइव डाउट क्लास दिया जाता है, टॉपर्स नोट्स पीडीएफ दिया जाता है। कैसा होता है टॉपर्स नोट्स पीडीएफ, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये देखो, ये आपके सामने है चैप्टर 2 का टॉपर्स नोट्स पीडीएफ, जो कि चैप्टर 2 का रिवीजन बुकलेट के रूप में है ना। देख लो, इस तरीके का हम लोग खुद बना के बच्चों को क्विक रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज बुकलेट देते हैं। ये तो क्विक रिवीजन का बुकलेट है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होंगे, इस तरीके का कंटेंट निश्चित रूप से नहीं दिया जा रहा होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में पैसे लगते हैं, समय लगता है और लोग लगते हैं ऐसे कंटेंट को टाइप करवाने में। सब लोग भले ही किताब बना के पैसा में बेच देंगे, लेकिन कंटेंट के नाम पे कोई भी बैच के साथ में नहीं देता है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं, किताबें मेरी भी हैं, मैं भी वरदान बुक बेचता हूं, देता हूं बच्चों को, लेकिन एक बात मैं बोलता हूं, जो बच्चा बैच ले रहा है ना और मेहनत करने का संकल्प ले रहा है ना, उसको कुछ और करने की, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें हम बैच में आपको फ्री देते हैं, है ना। देख लो, हर एक चैप्टर का इस तरीके का बुकलेट दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, कोई भी टॉपिक इस बुकलेट में होता है, उस टॉपिक के बाद उसका क्वेश्चन होता है। जैसे आवेश आपका यहां तक कंप्लीट हुआ है, आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित देखो इतने सारे क्वेश्चंस। अगर आप इसे ईमानदारी से पढ़ लो तो आपकी तैयारी जबरदस्त लेवल पर हो जाएगी, जो कि आपको कहीं पे किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है। साथ में आपको संजीवनी बुकलेट, इसका पीडीएफ आपको ऐसे क्वेश्चन का संजीवनी बुकलेट मिलेगा जिससे कि 100% चीजें आपसे फंसेंगी। और ये कब तक दिया जाएगा? 31 अगस्त तक आपको ये संजीवनी बुकलेट अपलोड किया जाएगा और आपको दिया जाएगा। 1 शॉट रिवीजन क्लासेज, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और साइंस साइड के सभी विषय आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो आप सभी लोग अगर चाहते हो इस बैच को ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो। एक बार अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हो तो पूरे साल आपको फ्री में पढ़ाया जाता। 5 साल में सबसे ज्यादा टॉपर आपकी इस अल्फा इंस्टीट्यूट ने दिया है। कैसे ज्वाइन करना? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर कॉल कर लो अधिक जानकारी के लिए, या खुद से ऐप को डाउनलोड करके बैच को देख के ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है भैया टाइम टेबल कैसे बनाना है। 3 चीज आपके पास है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग है, स्कूल का समय और सेल्फ स्टडी। मैं एक बात सभी टॉपर से बात करने के बाद मुझे यह बात पता चला कि भाई कोई भी ऐसा टॉपर नहीं है जो बिना सेल्फ स्टडी का टॉपर बना हो। हर एक टॉपर जो टॉपर बना है वह सेल्फ स्टडी जरूर करता है और ज्यादा करता है इन सभी चीजों से, लेकिन तरीके से करता है। जैसे आप पेपर देने जा रहे हो, सेल्फ स्टडी बिना किए पेपर देने जाओगे तो वहां पे भले ही आपको कॉलेज में, कोचिंग में कितना भी पढ़ा दिया गया हो, लिख नहीं पाओगे। इसलिए सेल्फ स्टडी आपको एक पैरेलल तरीके से चलाना होगा। जैसे कैसे चलाना होगा? जैसे मान लो चैप्टर 1 आपके ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग जहां पे भी आप करते हो,
जैसे आप अगर मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो मैं सीधे कहता हूं ऑफलाइन मत जाया करो। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में मैं खुद ही इतना मेहनत कर देता हूं, 5-6 घंटे क्लास दे देता हूं और उस लेवल का कंटेंट दे दिया जाता है जो कि ऑफलाइन में कहीं पे भी नहीं दिया जाता है। तो आपको क्या करना, ऑनलाइन में जो चीज दिया जा रहा है उसको करो। ठीक है, मान लो चैप्टर 1 ऑनलाइन में आपने कंप्लीट कर लिया, और चैप्टर 1 जब आपने कंप्लीट किया तो इसका नोट्स भी बनाया होगा आपने, नोट्स भी बना लिया। हालांकि हम नोट्स देते हैं लेकिन बच्चों से मैं बोलता हूं कि खुद का भी लिखो, क्योंकि खुद से लिखी हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। अब जब आप कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी वहां पे जब चैप्टर 1 स्टार्ट किया जाए तो आप अपना नोट्स लेकर जाओ। जो चीज कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो रफली किसी पेज पे लिख लो, लेकिन साथ में अपना नोट्स लेके बैठो। जो पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में वहीं पर ध्यान से देखो, ध्यान दो। इससे क्या होगा, जो यहाँ पे पढ़ाया गया वही चीज वही टॉपिक यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा, इससे आपका रिविजन हो जाएगा। उसके बाद एक बार यहाँ पे आपने पढ़ा, एक बार यहाँ वही चीज पढ़ा, फिर एक बार अपने घर आके उसका सेल्फ स्टडी कर डालो। बस 3 बार अगर एक चीज देख लो, 3 जगह से पढ़ लोगे, 100% वो याद हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग तो आप पहले से ही शुरू किए होगे, इसलिए कोचिंग का सिलेबस आगे होगा। तो आपको सेल्फ स्टडी में डेली क्या करना है, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको डेली सेल्फ स्टडी में अपने घर पढ़ाई करना है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो कोचिंग जाने का कोई मतलब नहीं। जैसे बस बैग उठाए या फिर आप ऑनलाइन कोर्स लियो, क्लास चलने लगी, खोले, 2 बार आई लव यू लो कमेंट किए, बस कहानी खत्म, क्लास बंद। ये काम आपको नहीं करना है। क्लास में ध्यान से बैठना है और जो चीज इसमें पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से लिखना है, और साथ में उसे जो है घर आके, मतलब घर क्या मतलब जब क्लास खत्म हो जाए तो सेल्फ स्टडी भी देना है। जैसे मान लो 1 घंटा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया गया, 1 घंटा मान लो फिजिक्स पढ़ाया गया, तो 1 घंटा ध्यान से पढ़े रहोगे। तो अगर आप अपने से सेल्फ स्टडी में बैठोगे तो 1 घंटा में जो आपको पढ़ाया जाएगा, जब खुद उसको रिवीजन करोगे तो आधे घंटे में आपको रिवीजन हो जाओगे, कर लोगे। तो ये काम आपको करना है सेल्फ स्टडी में, यानी जो आपको कोचिंग में या कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसको इसी को सेल्फ स्टडी में रिवीजन करना है, अपने मन से कुछ इधर उधर नहीं करना है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, बहुत जरूरी बात है, आपको स्मार्टली चीजों को अप्रोच के साथ में पकड़ना है। जैसे 1-2 बच्चे हैं आपके सामने, एक बच्चा ऐसा है जो कि आपका डेली पढ़ाई कर रहा, मेहनत कर रहा, मोटी सी किताब आती 12th के फिजिक्स की, उसको रोज अपने से पढ़ रहा है, समय ज्यादा उसको लगेगा क्योंकि अपने से पढ़ रहा है। वहीं पे दूसरा बच्चा एक ऐसा है, स्मार्टली आया मेरे क्लास में, मैं उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, गया किताब खोला, देखा कि हाँ सर ये टॉपिक पढ़ा है, इसके 2-4 क्वेश्चन लगाया, उसकी तैयार हो गया। अब सोचो उस बच्चे ने 2 पेज पढ़ने में 2 दिन 3 दिन लगा दिया खुद से, वहीं पर स्मार्टली दूसरा बच्चा जो है पूरे चैप्टर को 2-4-5-10 दिन में हमारे साथ मिलकर पढ़ लिया, या किसी भी टीचर के साथ ऑनलाइन में या ऑफलाइन में पढ़ लिया। अब स्मार्ट कौन बच्चा हुआ? वही ना जो किसी टीचर के सहयोग से चीजों को पूरा पकड़ लिया, है ना। और जो खुद से किताब से पढ़ रहा है वो पढ़ता ही रह जाएगा। तो इस समय आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है। टाइम कंपटीशन का है, कोई आदमी किसी चीज को कितना जल्दी कर ले रहा है, रिजल्ट में कंपटीशन में वो आदमी उतना ही तेज निकलेगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना है। तो आपको इसी अप्रोच के साथ में पढ़ना है, किसी चीज को समय ज्यादा नहीं देना है। आप भले ही टीचर का सहयोग लेकर उस चीज को समझकर प्रैक्टिस पे ज्यादा समय दो, उस चीज को समझने के बाद प्रैक्टिस पे ज्यादा समय दो, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तीनों को कैसे मैनेज करना है, तीनों को साथ लेके चलना है। जो चीज यहां पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन खुद से करो, प्लस में सेल्फ स्टडी के लिए आपको मैंने पूरा स्कूल का सिस्टम बता दिया। इसके बाद आती है कितना टाइम सेल्फ स्टडी आपको करना चाहिए। देखो, अगर आप कहोगे मुझे भैया आप टाइम टेबल बना के दे दो, तो मैं आपको वैसे भी टाइम टेबल एक बना रहा हूं, स्पेशली दिन का टाइम टेबल, रात का टाइम टेबल। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनवाया था कि कहा कि जिसको भी टाइम टेबल बनाने आता है वो बना ले, नहीं बनाने आता है तो अपना रूटीन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना दूंगा। क्योंकि एक बात ध्यान से समझना, आप अगर सुबह 5 बजे उठते हो तो टाइम टेबल में आपको 5 बजे से टाइम टेबल बनाकर सेट करना पड़ेगा। अगर एक बच्चा कोई 8 बजे उठता तो 8 बजे से उसको सेट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि 5 बजे वाले कह दिया कि चलो ठीक है, 8 बजे वाले से कह दिया चलो ठीक है तुम 5 बजे से शुरू कर दो पढ़ाई, भाई टाइम पास हो जाएगा उसका। उठेगा 5 बजे, फिर से बैठेगा पढ़ने, नींद आने लगी, इससे फायदा क्या होगा। इसलिए सब लोगों को अपना टाइम टेबल खुद से बना लेना चाहिए अपने रूटीन के अकॉर्डिंग। कैसे बनाना चाहिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, सीख जाना तो ठीक है, नहीं तो अपना रूटीन कमेंट कर देना। मैं खुद टाइम टेबल में 2-3 टाइम टेबल बना दूंगा हर टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लेना, ठीक है। जैसे देखो, आप ये जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल सेल्फ स्टडी का मैं बता रहा हूँ। कॉलेज कोचिंग का टाइम टेबल हम नहीं बना सकते, कॉलेज और कोचिंग का टाइम टेबल आपके कॉलेज और कोचिंग के टीचर ही बना सकते हैं। जैसे आप अगर सेल्फ स्टडी में डेली आपको फिजिक्स को 1 घंटा देना है,
केमिस्ट्री को भी 1 घंटा देना है। एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चों का फिजिक्स हार्ड होता है, खासकर बायोलॉजी वालों का, और कुछ बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगता है, खासकर रटने वाले जिसको नहीं समझ में आता है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कोनो सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही टीचर से पढ़ोगे तो दोनों आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर जो भी सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है उसको आप सुबह में सबसे पहले पढ़ा करो और ज्यादा टाइम दिया करो। इसमें से 1 घंटे का टाइम मैंने दिया है, लेकिन अगर आपको हार्ड लगता है तो 1 घंटे और मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते तो बायोलॉजी डेली 1 घंटे में क्या पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। क्या सेल्फ स्टडी करना है, जो आपको कोचिंग में और स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसी का करना है। और 1 घंटे हिंदी के लिए, 1 घंटे इंग्लिश के लिए। लेकिन मैथ के लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे निकालना पड़ेगा टाइम। अब ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लेना, कब आप उठते हो, कब से कब क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट करके आप काम कर लेना, निश्चित रूप से आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है ना। ये पूरा टाइम टेबल है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, अपने टाइम को सेट करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक संकल्प लेना है आपको अगर टॉपर बनना है तो, कि डेली आपको पढ़ाई करनी है, बैकलॉग नहीं होने देना है। अगर आप हमारे साथ पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आज ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लेट ज्वाइन करने पे आपके चैप्टर और आगे निकल जाएंगे और आप बैकलॉग में फंस जाओगे, फिर आपको कवर करने में दिक्कत होगी। और साथ साथ में टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करना है। इन 4 चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है कि डेली पढ़ाई करनी है, बैकलॉग नहीं बनने देना है, टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करना है और सेल्फ स्टडी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। तभी आप जबरदस्त तरीके से कुछ परसेंटेज फोड़ पाओगे। आज के इस वीडियो में मैंने पूरा आपको बता दिया है कि किस तरीके से टाइम को शेड्यूल करके, टाइम को मैनेज करके सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट करके अपनी समस्याओं को कमेंट कर देना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और इस बार आप बोर्ड परीक्षा 2027 में कितना परसेंट लाना चाहते हो और किस किस जिले से वीडियो देख रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और कौन कौन आज से ऊर्जा के साथ में पूरी पावर ला के, जैसे मैंने बताया उस तरीके से तैयारी की शुरुआत करेगा, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को जय मां सस्ती।